Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Geography Practical Sheet 3. आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसकी सीट नंबर 3 के बारे में। सीट नंबर जो 3 है उसको डिस्कस करेंगे और इस दो पहले मैं करा चुका हूँ जिसकी प्ले लिस्ट के अंदर आपको दोनों वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगे बेटा। अब बात करते हैं कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम हो फेस हो रही है किसको लेकर, सीट को लेकर। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे जो कह रहे हैं उन जो बच्चों के जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ बेटा वो कह रहे हैं कि सर हमें जो सीट है, देखिए यहाँ ये प्रैक्टिकल फाइल आपकी और ये जो सीट है दोनों साइड से लाइनिंग नहीं मिल रही, दोनों साइड से उनको जो लाइनिंग है वो नहीं मिल रही और दोनों साइड से ड्राइंग सीट भी नहीं मिल रही। तो उन्होंने उनकी जो शॉप है उन पे कैसी मिल रही है बेटा, उनको मिल रही हैं एक साइड से लाइनिंग वाली और एक साइड से कौन सी, ये जो वाइट जिनको हम ड्राइंग सीट बोलते हैं। तो उनके लिए भी यदि आप वैसा करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो और यदि आप अलग अलग सीट लेते हो तो काफ़ी बेटर होगा बेटा, आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। यदि आपके पास नहीं मिलती, आपके आसपास का जो रीजन है, जो एरिया है उसमें ऐसी सीटें नहीं मिलती, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है बेटा कि वो दोनों का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने आना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आंसर और जो क्वेश्चन जो लिखोगे वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये नहीं कि जिस सीट पे ये जो सीट है यहाँ पे आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा या 2 लिखा, जो भी कुछ आपने क्वेश्चन लिखा और इसके जस्ट पीछे ही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे उसका आंसर या जो सॉल्यूशन है वो आपने लिखा, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये उसके बैक साइड में जाएगा। एक बार वो क्वेश्चन पढ़ेगा, एक बार फिर वो आपके आंसर को जांच करेगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखोगे इसके सामने इसका आंसर है वो होना चाहिए या फिर इसके इस सामने, मतलब एज इट इज़। वो जैसे ही फाइल को खोले तो आपका जो आंसर है और जो क्वेश्चन है वो राइट हैंड की साइड आपका आंसर दिखाई देना चाहिए और लेफ्ट हैंड की साइड जो लेफ्ट है उसकी साइड आपको क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। जो लेफ्ट साइड है आपकी उस साइड आपके क्वेश्चन दिखाई देने चाहिए और जो राइट साइड है, राइट हैंड की साइड आपको आपके जो आंसर हैं वो दिखाई देने चाहिए। अब आप उसको देख लीजिए कैसे उसको सेट करते हैं बेटा, मैंने हर एक चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सीट आपको पता चल गई है कैसी लानी है और क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। हम ये पूरा का पूरा जो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर लिखना है और यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीन हम निकाल चुके हैं, अब निकालना पड़ेगा मीडियन। यदि ओड है तो क्या करना है, यदि ओड संख्या है तो क्या करना है और यदि इवन है तो क्या करना है। ओड वो होती है जो 2 से डिवाइड ना हो और इवन वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उनको बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे कुछ डिजिट दी गई हैं, 11 है, 12 है, 8, 5, 9, 14, 20, 15, 13, ये सभी की सभी क्या दी गई हैं, ये दी गई हैं एक कोई भी जो डाटा है वो दे रखा है आपके सामने और यहाँ पे आपको मीडियन है वो निकालना है। सबसे पहले इनको आप ये जो लाइन है वो भी जरूर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दीज फिगर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर डिसेंडिंग, दोनों में भी आप लगा सकते हैं। चलिए ये तो होगी लाइनिंग वाले पेज पे आपको क्या करना है। अब ड्राइंग सीट पे आपको ये ऐसी ये जो टेबल है वो बनानी पड़ेगी। इसको आप पेन से बना सकते हैं, जो स्केच जो पेन आते हैं, स्पार्कल जो पेन आते हैं उनका इस्तेमाल करके आप ये जो टेबल है वो बना सकते हैं। ये टेबल बनाएंगे और टेबल के साथ में यहाँ यदि नीचे आपके एज इट इज़, देखिए वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस साइड भी आपकी जो सीट है वो एज इट इज़ बचनी चाहिए और इस साइड भी सीट है वो एज इट इज़ बचनी चाहिए।
बीच में करना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल सिर्फ एक ही साइड में ज़्यादा कर दिया, दूसरी साइड है वो फ्री रहेगी या ब्लैंक ही रहेगी। तो ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल मिडल के अंदर ही करना है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जैसे ही आप ये टेबल बनाएंगे तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फार्मूला है वो दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको सारी चीज़ें हैं, वो आपसे पूछेगा तो क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है m इजिकल टू n+1/2। ये करना आपको। और तो यहाँ पे m क्या है, m मीडियन है और कितनी डिजिट है, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 9। तो 9 + 1/2 इजिकल टू 10/2। तो ये आ गया हमारा 5। तो 5 जो डिजिट होगी वो हमारा मीडियन होगा। 5th जो डिजिट है या जो आइटम है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th डिजिट ये है हमारी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में मैं बात कर लूँ तो 5th हमारी केवल 12 ही रहेगी। तो हमारी जो मीडियन आएगा वो 12 होगा बेटा, 12 है वो हमारा आंसर है। यदि टेबल के बाद यहाँ पे आपको जगह है वो बच जाती है तो आप यहाँ पे नीचे कर लीजिए, और फिर भी जो जगह नहीं बचती तो आप साइड के अंदर इसका जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको समझ आया होगा, फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करूँगा। जैसा यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रखा है, मैंने जो भी आपको ये फिगर दिखा रखी हैं एज इट इज़ आपको करना है। तो यहाँ तक समझ आया और कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी सीट को ख़राब न करें, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। और लगभग यहाँ पे मैं आपको ये सीट नंबर 3 हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे, और 20 से लेकर 25 के बीच में मैं सीट कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न हो बेटा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि आपको समझ आया या नहीं। कल मिलते हैं नेक्स्ट सीट नंबर 4 में। और ये था ओड के बारे में, ये हमने ओड की। अब इवन का कैसे निकालते हैं वो भी हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।